ये तस्वीर किसकी है छोटे सरकार? अब मेरी जिंदगी में नई हीरोइन रेखा शामिल होने वाली है सामू। क्या कहा आपने? आपकी जिंदगी में नई हीरोइन रेखा शामिल होने वाली है? हाँ सामू, अब तुम बहुत जल्द ही अपने उस नए मालकिन से मिलने वाले हो जो अपने साथ साथ 50,000 लॉटरी भी लेकर लाने वाली है। अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहने का मतलब यह है कि जिस दुनिया में शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सैकड़ों हीरो मार मार फिर रहे, उसी दुनिया की एक मशहूर हीरोइन ने आपको कैसे पसंद कर लिया जबकि आपका सूरज जोनी लेबर जैसा लगता है? आज की दुनिया में शकल सूरत कौन पूछता है सामू? तब तो आप इतने बड़े तकदीर के मालिक हैं छोटे सरकार। लेकिन कितने लोगों ने रेखा का फोटो घर में सजा कर और आपको नई रेखा बिन मांगे मिल गई। किस रेखा के बारे में तुम कह रहे हो सामू? बिल्कुल उसी रेखा के बारे में कह रहा हूँ छोटे सरकार, जिसे आजकल के फिल्मी दुनिया में हलचल मचा दी है। धत पगले, मैं उस रेखा की नहीं, सेठ मनोहर लाल की बेटी रेखा के बारे में कह रहा हूँ। क्या कहा आपने? सेठ मनोहर लाल की बेटी के बारे कह रहे हैं? हाँ सामू, सेठ मनोहर लाल की एक लौती बेटी है जो पता नहीं आप गुलाब की कली से निखार उठी है। पता नहीं बनाने वाले ने इस रात के किस बारे में बनाया था। लेकिन तो आप पहले अक्सर ही रजनी की तारीफ किया करते थे, फिर अचानक यह रेखा बीच में कहां से आई? तो उस बेचारी पर बिजली गिर पड़ेगी। अरे चाय मिल रहेगा? लाती हूँ सूर्य प्रकाश जी। तुम जाओ सामू। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों आई हो पूछते हो? आपके पास आई हूँ, और क्या? तुम यहाँ किस काम के लिए आई हो? जिस काम के लिए आई हो उस काम की बात करो। तुम इस तरह झुंझला क्यों रहे सूर्य प्रकाश? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरे यहाँ आना? बिल्कुल नहीं, जहाँ सूर्य प्रकाश है वहाँ रजनी की क्या जरूरत? लेकिन एक दिन तो तुम कहते थे कि सपनों में रजनी का होना बहुत जरूरी है। हाँ, किसी जमाने में मुझे सपनों का बहुत शौक था जो अब नहीं रहा। क्या मैं जान सकती हूँ सूर्य प्रकाश? अब मेरे मन में जिस शौक ने जन्म लिया है उसका नाम है धन दौलत रुपया पैसा। शायद यह उसे पूरा करने के लिए तुम पुराने 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 प्यार को भुला गया है। बिल्कुल ठीक समझी तुमने। अगले रविवार को मेरी शादी सेठ मनोहर लाल की बेटी रेखा के साथ होने जा रही है। पहले तो जब हम मिलते थे तो बाहों में बाहें डालने को कहते थे, अब बैठने को लिए भी नहीं कहोगे सूर्य प्रकाश। अगर बैठने का ही इरादा है तो सामने खाली कुर्सी में बैठ जाओ। मैं जानती हूँ सूर्य प्रकाश कि मेरे यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा, फिर भी क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? पूछो। तुमने मेरे साथ ऐसा बड़ा धोखा क्यों किया सूर्य प्रकाश? क्योंकि तुम्हारे पिताजी बहुत गरीब है, धन दहेज के नाम पे मुझे फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होगी। तो क्या तुम मुझे यूं ही भूल सकते हो? अगर 50,000 मिल जाए तो। छी, सर नहीं आती तुम्हें? जिस सिंदूर में नारी का नेतृत्व होता है उसे नीलाम करके तुम बाजार में यूं ही बेच रहे हो। आज का आदमी तो 10 पैसे में अपना ईमान तक बेच देता है। अब मैं चुटकी सिंदूर का 50,000 में बेचने जा रहा हूँ तो कौन सा जुर्म कर रहा हूँ? इतने ज्यादा पैसे मेरे गरीब पिताजी कहाँ से लाएंगे सूर्य प्रकाश? वो तो पैसे पैसे का मोहताज है। हाँ तो उनसे जाके कहो तो वे किसी झोपड़ी में जाके राजी कराए। यह तुम क्या कर रहे हो सूर्य प्रकाश? जो इस कलयुग का नियम है। नहीं नहीं सूर्य प्रकाश, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। रामदल आ रहा हूँ। राम राम सेठ जी। राम राम, कहो कैसे हो? किसी तरह एक एक दिन गुजारा हो रहा है सेठ जी। कहिए आपका यहाँ कैसा आना हुआ? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारे पास 7 महीने का किराया बाकी है। क्या मेरा मकान का किराया देने का इरादा नहीं है? नहीं सेठ जी, मुझे आपका हर बात याद है। कहिए मैं आपका कैसे सेवा करूं? तुम तो खुद एक गरीब आदमी हो रामदल, भला तुम मेरी क्या सेवा करोगी? अगर हो सके तो रजनी से कहकर एक गिलास ठंडा पानी मंगवा दो। रजनी, जरा एक गिलास ठंडा पानी लाना बिटिया। लाई हूँ पिताजी। और कुछ सुनाइए सेठ जी, आज अचानक मुझ गरीब की याद आपको कैसे आ गई? अरे यह भी कोई पूछने वाली बात है? आज से तुम्हारा 7 महीने का किराया बाकी है। वह तो मालूम है सेठ जी, लेकिन
क्या यह भी महीना गुजार देना चाहते हो? नहीं सेठ जी, बस मुझे एक महीना और दे दीजिए। अगला महीना मैं आपका किराया चुकता कर दूंगी। इस ठंडे पानी में तो मिश्री की मिठास थी रजनी। इसकी वजह बता सकती हो मुझे? इसकी वजह है तुम्हारी बदनीयती, जिसे हम सबों को सिखा दिया है। बातें तो तुम बहुत कर लेती हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि यह मकान है, लेकिन इस पर शरीफ लोग रहते हैं, उस पर इंजन मत उठाओ। सुन रहे हो रामटेल, तुम्हारी इस भोली भाली लड़की ने मुझे किस तरह जलील कर दिया। इसकी बातों को बुरा मत मानिए सेठ जी, ये अभी नादान है, जो जी में आया बोल डालती है। नहीं रामटेल, अब मैं तुम्हारी एक भी सिफारिश नहीं सुनूंगा। सिपाही जी, घुस जाओ मकान के अंदर और मकान का सारा सामान बाहर फेंक दो। खबरदार, सेठ के जूती पर पेट करने वाले सरकारी कुत्तों, अगर तुम जरा से किसी एक ने मकान में घुसे कोशिश की तो हाथ पैर तोड़ डालूंगा। अच्छा, अब तुम भी आ गए। आओ, मुझे तुम्हारा इंतजार था। कहिए क्या कहना है? जो कहना था वो तो मैं बहुत पहले ही कर चुका हूँ। तो फिर आप कैसे जवाब चाहते हैं? जवाब तो मिल गया है, लेकिन उस जवाब से काम चलने वाला नहीं है। तो फिर आप कैसे जवाब चाहते हैं? जिस जवाब में नकदी के दर्शन हो। लेकिन वैसे जवाब इस वक्त मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर तुम्हारे घर में कड़की चल रही है तो मैं उसका क्या करूं? जल्द से जल्द हो सके तो मेरा मकान का किराया दे दो। आजकल मेरे पास पैसों का इतना बहुत चल रहा है कि शायद मैं चोरी करना भी सीख लेता सेठ जी, लेकिन जिस इलाके में मैं आप जैसे खूंखार टायर भर पड़े हैं, उस इलाके में चोरी करना कैसे सीख लेते? ओम मंगलवा स्वाहा, माला उला पहना स्वाहा। यह भगवान का घर भी अजीब चीज है भैया, जहाँ लोग कुछ कुछ पाते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं पाते। शायद तुम ठीक कहती हो रजनी, सचमुच इस भगवान के आगे कोई किसी का वश नहीं चलता। आदमी सोचता क्या है और क्या हो जाता है। यही कि जो ईश्वर को पुकारता है वो सब कुछ पा लेता है। शायद तुम ठीक ही कहती हो रेखा, नियत साफ हो तो आदमी भगवान को भी पा लेता है। चलो अब घर चलें। क्या सोच रहे हो भैया? जिसमें शांति के नाम पर्ची कहीं दूर गई है, लाख जाने पर भी मुस्कुराए होठों पर मुस्कुराहट नहीं आती। मन भर आने के लिए हंसना जरूरी नहीं है भैया, कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन आंसुओं को कब तक छुपा के रखेंगे रजनी? कब वह दिन आएगा जब हम सुख की सांस लेंगे? वह दिन बहुत जल्दी आएगा भैया, बस आज की काली रात बीतने के लिए बस कुछ ही पल बाकी है। कहीं ठहरने का इंतजाम हो पिताजी? हमें ठहरने के लिए कहीं शरण मिली है। हाँ विजय, एक किराए का मकान तो मिल गया है, लेकिन उसका महमारी 100 रुपया कहता है और एडवांस में 200 रुपया मांग रहा है। यह बात तो बहुत महंगा है पिताजी, इतना महंगा खर्च मैं कहाँ से पाऊंगा? चाहे जो भी हो भैया, लेकिन मकान का इंतजाम करना ही पड़ेगा। इस मंदिर में मुझे ठहरना अच्छा नहीं लगता है। यह तो तुम ठीक कहते हो विजय, लेकिन मैं अभी 200 का इंतजाम कहाँ से करूं? उसका भी इंतजाम है भैया। लीजिए पिताजी। यह तुम क्या कहती हो बेटी? यह तुम्हारी माँ का अंतिम निशानी है और तुम इसे भी गिरवी रखने के लिए कहती हो? हाँ पिताजी, इस समय से गिरवी रखना ही चाहिए, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे शरीर को सजाने के लिए नहीं बल्कि